अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है और मस्कत में मुख्तलिफ़ जगहों पर मजालिस वगैरह हो रही हैं। माबेला में भी हमने सुना है और वादी कबीर में भी। कल रात को 9 मुहर्रम की रात को 15 जुलाई बनती है और उसकी शाम को वहाँ पर बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें फ़ायरिंग हुई है और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। तो बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है पड़ा मस्कत जैसे पुरअमन शहर के अंदर इस तरह का वाक़या हुआ है, हम इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। बाकी इसकी तफ़सीलात जो हैं ईसा भाई आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज 16 जुलाई 2024 मंगल का दिन है। कल रात को जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बाद तरह तरह की वीडियोस बहुत सारी आपने पोस्टें देखी होंगी न्यूज़ में, वर्ल्ड वाइड यानी ये न्यूज़ चल रही है। तो अभी तक आरपी की जानब से जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक 6 लोगों की टोटल वफ़ात हुई है और 30 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में कुछ लोगों की हालत तशवीशनाक भी है। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। हमारी एम्बेसी की जानब से काबिल ज़िक्र जो है वो मदद फ़राहम की जा रही है। इवन कि हमारे एम्बेसडर जो हैं इमरान अली चौधरी साहब, वो भी वक्तन फ़क्तन जो है लवाकिन से मिल रहे हैं, मरीज़ों की इयादत के लिए जा रहे हैं। पूरा एम्बेसी का अमला जो है वो एमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए जो है वो मौजूद है कल रात से ही। उसके बाद दीगर अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी हैं। MOH की जानब से एमरजेंसी जो है वो नाफिज़ की गई है। आज सुबह लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली कोऑपरेशन करना चाहिए क्योंकि इस एरिया की पूरी जो है वो छानबीन की जाएगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एविडेंस के लिए। सो बहुत सारे लोगों को मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ रोड बंद थे, कुछ लोगों को जो है वो चेक भी किया जा रहा था। ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, आप सब समझ सकते हैं। तो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की गई हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद सख्तियाँ होंगी, चेकिंग वगैरह जारी रहेगी। सो अपने जो है सिर्फ़ इंतहाई ज़रूरत के लिए ही घर से बाहर निकलें, गैर ज़रूरी इधर उधर घूमना और बग़ैर आईडी के, ठीक है ना, बग़ैर आप कहीं भी आप जाते हैं तो अपना आईडी कार्ड, अपने जो नेशनल आईडी है या हमारा रेजिडेंट आईडी है, डेफ़िनेटली हमारे पास सबके पास है और होनी भी चाहिए, वो कैरी करके रखें और गैर ज़रूरी इधर उधर मत घूमें। और बाकी किसी भी अननोन शख्स को अपने पास, जो लोग अक्सर किसी न किसी को होस्ट कर लेते हैं, नाउन हो, अननोन हो या किसी के रेफरेंस से आए, तो किसी को अनजाने बंदे को आपने कहीं होस्ट नहीं करना। और ना ही इवन कि ये भी कहा गया है कि गाड़ी में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अननोन बंदों को लिफ्ट वगैरह मत दें, या दोस्त वोस्त भी ऐसे हल्ला गुल्ला करने के लिए मत घूमें। अब इंस्पेक्शन होगी तो फिर जो है ना मुश्किलात भी पेश आती हैं। फ्री में जो है फिर सब कुछ चेक करना पड़ता है, समझ गए ना। तो गैर ज़रूरी मूवमेंट जो है वो मत करें। बाकी बहुत सारी जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन प्लान जो है वो भी सेट करके निकलें। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो आपको थ्रू आउट मैप का पता होना चाहिए और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो हैं वो भी आपके हाथ में होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को एमरजेंसी की सूरत में किसी का नंबर भी याद नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी जहन में रखें। काफ़ी बड़ी गाइडलाइंस हैं, वो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही हैं, तो उन सब को जो है ना अवॉइड करें। और बाकी अल्लाह ताला खैर रखे, उम्मीद है आने वाला वक्त सब के लिए अच्छा होगा। इसी हवाले से दो चार और चीज़ें भी आपके जहन में होगा कल से ही कि हमलावर कौन थे, कितने थे और वाक़या क्यों पेश आया। तो आरपी की जानब से ये भी शेयर किया गया है कि 3 हमलावर थे, उन तीनों की मौका के ऊपर जो है वो उनको हलाक कर दिया गया था। वो कौन नेशनल थे, उनका किसी तंजीम से ताल्लुक़ था नहीं था, और किस वजह से इन्होंने ये तकरीबी कार्रवाई की, ये अफसोसनाक अमल जो है वो पेश आया, उसके मतलब कोई अपडेट नहीं है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन सुनी सुनाई जो है अनऑफिशियल सोर्सेस से जो हम बातें सुन के इधर उधर शेयर करते हैं या कर रहे हैं, वो शेयर करने से मना किया गया। जो शेयर करेगा, जो भी सनसनी फैलाएगा, उसके ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, ना अपने हल्का अहबाब में, ना किसी और के साथ, ना सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है ना जी। जो ऑफिशियल सोर्सेज से ख़बर आनी है, आप उसकी जो है वो कह लें कि ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसको मज़ीद जो है आगे शेयर कर सकते हैं। अपनी तरफ से या सुनी सुनाई चीज़ें जो हैं उनको मत शेयर करें। ये ओमान में बल्कि और भी बहुत सारे मुल्कों में इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सख्ती है। सो बाद में लोग पछताते हैं कि जी नहीं, बस ऐसे ही हो गया, आपने किसी की बातों में आके। व्हाट्सएप के ऊपर कल रात से लोगों ने इतने मैसेज किए, पोस्टें की, हमने मुनासिब नहीं समझा शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं। ऐसे ही सनसनी जो है वो फैलती आती है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। बाकी कानून को फॉलो करें, अपना ख्याल रखें।
आज भी बहुत सारे लोगों को मूवमेंट का मसला था। कुछ जगहों पे वादी कबीर एरिया में कुछ स्टोर्स जो हैं वो भी बंद रहे, यानी कारोबारी लोग जो हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क पे आने से मना किया कि वहीं पे रहें, ताकि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें कोई खलल ना आए। ठीक है ना। लोग कहते हैं जी मूवमेंट क्यों बैन है, तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आम आदमी को भी मूवमेंट को भी साथ मॉनिटर करना पड़े तो अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए थोड़ा आपने कोऑपरेट ज़रूर करना है। और उमर भाई ओमान में नए हैं, आप सब ने इनको हमारी वीडियोस में देखा होगा। तो ये कहते हैं यार कभी सुना नहीं था, कभी ख्याल भी नहीं आया था कि ये होगा। हमें भी कह लें कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स होने वाले हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आएगा। सो इंतहाई मज़म्मत के काबिल है, जितनी मज़म्मत करें उतना कम है। और दूसरा ये भी कि हमारी कम्युनिटी में कुछ पहले भी वाक़यात हुए हैं, कुछ नहीं चाकू छुरी से मारने के, हाथापाई, डंडों से, सोटों से। तो हर मुमकिन कोशिश करें कि हम सिर्फ़ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अच्छे शहरी होने का सबूत दें, ताकि हमारी कम्युनिटी का मोराल जो है वो बुलंद रहे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।